गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएमडी अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो अपर डिवीजन क्लर्क में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो सारे इंग्लिश में से 25, जनरल अवेयर में से 25, रीजनिंग में से 25, मैथ्स में से 25। तो आज हम डील करेंगे मैथ्स के साथ। तो देखते हैं मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ। तो क्या दिया है, मुझे वैल्यूज दे दिया है। किस किस का वैल्यू दिया है, a दिया है। a कितना दिया है, a इक्वल टू 7 इजी। उसके बाद दे दिया है b इक्वल टू 5, उसके बाद c इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ। मुझे एक वैल्यू निकालने दिया, वैल्यू दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस BC माइनस सी। तो ये वैल्यू निकालने का है। तो A, B एंड C का वैल्यू दे दिया। तो ये मेरा कौन से फॉर्मूला में आता है, तो ये आता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये वाला फॉर्मूला ये इधर आ गया। देखो इसमें ये वाले फॉर्मूला में ये इधर आता है। तो अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा सॉल्व इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इक्वेशन दिया है उसमें ही वैल्यू पुट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, उसमें ही वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो a स्क्वायर, a कितना मेरे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, बीच में साइन क्या है प्लस, b कितना दिया है b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस c कितना दिया है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर बीच में माइनस a इंटू बी, a कितना है 7 इंटू b कितना है मेरे पास 5 माइनस 5b इंटू c कितना है 3 माइनस, फिर उसके बाद c कितना दिया है 3 और a कितना दिया है 7, तो 3 इंटू 7, तो 7 7 ज़ा 49 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 5 ज़ा 35 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 7 ज़ा 21 इजी। तो ये तीनों को प्लस कर लेता हूँ, 49 प्लस 25 प्लस 9, तो इजी तीनों को प्लस। तो 9 9 18, 18 प्लस 5 23 4 8, तो कितना आ गया 83 माइनस, ये माइनस साइन तीनों में भी माइनस माइनस तो कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस। तो इधर क्या आ जाएगा 35, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 21 इजी। तो ये माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, फिर से ये क्या आ जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो अब ये क्या करूँगा, इनको भी प्लस कर दूंगा। तीनों में क्या है, बीच में साइन क्या है एडिशन का। तो फिर 35 प्लस 15 प्लस 21 5 10 11 3 5 6 7 कितना आ गया 71। तो 83 माइनस 71 इक्वल टू कितना हो जाता है ये 12। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 12। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू n सो दैट द नंबर 6 1 3 5 and 2 बिकम्स डिविजिबल बाय 9। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, एक नंबर दिया है 6 1 3 5, इधर n दिया है इधर 2। तो ये n के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करूँ, छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा पुट करूँ कि ये नंबर, ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं ये सब डिजिट का सम कर लेता हूँ। तो 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n प्लस 2, अगर ये इनका सम करूँगा तो इधर जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 9 के टेबल से डिविजिबल होता रहेगा तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना होता है 17। तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 प्लस n, कितना आ जाएगा 17 प्लस n। तो n की जगह पे क्या रखूँ, n की जगह पे 1 रखूँगा, n की जगह पे 1 रखा तो ये क्या आ जाएगा 17 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 क्या हो जाता है मेरे पास 9 से डिविजिबल हो जाता है, 9 2 ज़ा 18। तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा अगर मैं n के जगह पे 1 रखता हूँ तो इजी। तो लीस्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 1, n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज़ अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 195 लीव्स अ रिमाइंडर 47, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमाइंडर विल बी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्या पूछा क्वेश्चन में, एक नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 195 से, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 47, इफ द सेम नंबर, वही सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 15 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या रिमाइंडर आया था, 47, क्या आया था मेरे पास 47, यही 47 को जो मेरा नया नंबर किससे डिवाइड करने वाला है 15, तो इस ये जो रिमाइंडर पहला वाला रिमाइंडर है उसको ही 15 से डिवाइड कर लेना। तो 15 3 ज़ा 45 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ये मैं जो क्या पूछा था, अगर 15 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ये डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। तो ये आता कैसा है, लेट्स सी। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 195, तो एक नंबर है इजी, वो नंबर को मुझे क्या करना है 195 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये क्या करता है, एक रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर कितना आता है 47, कितना रिमाइंडर आता है इसके पास 47, इजी। एंड क्वेश्चन नहीं दिया तो क्वेश्चन की जगह पे क्यों लिख लेता हूँ, इजी। तो ये नंबर क्या होता है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वेश्चन, एंड ये होता है रिमाइंडर। तो इन लोग चारों के बीच में मेरे पास रिलेशन है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इजी। तो अभी सबका वैल्यू पुट करता हूँ। डिविडेंड क्या है मेरे पास, नंबर, इजी। डी क्या है, डिवाइजर क्या है 195 इनटू क्वेश्चन क्यू है, प्लस रिमाइंडर कितना 47। तो मुझे जो नंबर बोला था वो नंबर मिल गया। तो नंबर क्या आ गया 195 इंटू क्यू प्लस 47। तो यही नंबर को क्या करना है, द सेम नंबर, ये नंबर मिल गया मेरे को 195 इंटू क्यू प्लस 47। तो यही नंबर को क्या करना है मुझे आगे 15 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर को मैं 15 से डिवाइड कर लेता हूँ, ईजी। तो ये कितना आ जाएगा 195 इंटू क्यू अपॉन 15 प्लस 47 अपॉन 15 आ गया। तो 15 1 ज़ा एंड 15 13 ज़ा, ईजी। तो इसमें कुछ रिमाइंडर बचानी है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ईजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। तो क्या करता हूँ, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्या लिया मैंने नंबर को, एक्स एंड वाई। अभी फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14, तो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब एक्स प्लस वाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 14। उसके बाद क्या दिया, एंड दैट डिफरेंस इज 10, तो अगर मैं इन लोग का डिफरेंस एक्स माइनस वाई लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 10। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, तो x इंटू वाई ये निकालने कहा है, इजी। तो ये क्या आएगा इक्वेशन 1 और ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 2। तो दोनों में कुछ सेम है क्या, ये दोनों सेम है। तो ये क्या करता हूँ मैं डायरेक्टली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10। ऐड करना है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 24। कितना आ जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू 10, 14 प्लस 10 कितना आ जाएगा 24। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 12, ईजी। तो x कितना आ गया मेरे पास 12। तो y के वैल्यू, y का वैल्यू निकालता हूँ तो इसमें पुट करता हूँ 12 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, ये 12 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 12, ईजी। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो मुझे क्या निकालने बोला x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, एक्स कितना आया मेरे पास 12 और y कितना है 2। तो 12 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 24। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ईजी। तो मुझे क्या निकालने बोला, एंगल निकालने बोला है। मुझे हाइट दिया है, एक पोल है, ये पोल का हाइट दिया है कितना है 2√3 मीटर्स, ईजी। और उसका शैडो दिया है कितना मीटर्स में 2 मीटर्स की तरफ दिखता है,
और उसका मुझे ये लेंथ, ये एंगल निकालने बोला है थीटा। इजी। तो मैं ये थीटा कैसा निकालूंगा, तो मेरे पास 3 चीज़ से निकाल सकता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा। तो मैं क्या यूज़ करूँ इन तीनों में से। इजी। तो मुझे क्या दिया है, ये साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस एंड ये होता है हाइपोटेन्यूज। इजी। तो मेरे पास क्या दिया है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इजी। तो ये हाइपोटेन्यूज मुझे दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इजी। ये भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज मुझे दिया नहीं है। टैन थीटा देखते हैं, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इजी। तो इसमें मेरे को दोनों भी क्वांटिटी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है 2√3 मीटर एंड बेस भी दिया है 2 मीटर। तो इजी। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, सपोज को नेमिंग करता हूँ ए बी एंड सी। तो परपेंडिकुलर कितना है सी बी एंड बेस कितना दिया है ए बी। इजी। तो सी बी कितना दिया है, तो टैन थीटा, सी बी कितना है मेरे पास 2√3 एंड बेस कितना है 2। तो ये 2 और ये 2 कट, तो ये हो जाएगा √3। तो टैन थीटा इक्वल टू √3। तो टैन थीटा √3 कब होता है, तो टैन 60 डिग्री पे ये होता है √3। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? Easy। तो क्या दिया है मेरे पास, एक बास्केट है, बास्केट के अंदर रेड कलर के मार्बल्स हैं, कितने हैं 4 हैं। ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, कितने दिए हैं 5 एंड ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। इजी। ये कितने हैं 3। अगर ये टोटल कितने देखते हैं मार्बल्स 4 + 5 9 9 + 3 12। तो टोटल मार्बल्स कितना है मेरे पास 12 है। तो इजी। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब ये बास्केट में, सपोज एक बास्केट है, तो बास्केट में क्या है 3 रेड है 5 ब्लू है एंड नहीं 4 रेड है 5 ब्लू है एंड 3 ग्रीन है। इजी। तो ये बास्केट में अगर मैंने हाथ डाला और 2 मार्बल निकालना है, कितना मार्बल निकालना है 2 मार्बल निकालना है। इजी। और दोनों भी कैसा होना चाहिए, दोनों भी रेड होना चाहिए। कौन सा कलर का होना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों भी रेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E। E मतलब इवेंट, इवेंट क्या दिया है मेरे पास, लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड मार्बल्स। इजी। क्या करना है, 2 रेड मार्बल्स क्या आएगा ड्रॉ करने के लिए मैं क्या लिया, इवेंट ई लिया। तो P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू N ऑफ E। N मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब क्या आने का चांसेस है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल कितना होगा चांसेस आएगा। इजी। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, S मतलब सैंपल स्पेस। इजी। तो मेरे पास E क्या निकालना है, 2 रेड मार्बल्स। तो मेरे पास कितना रेड मार्बल्स है 4। तो ये कैसा निकालूंगा, 2 रेड मार्बल्स कैसा निकालूंगा, तो 4C2 कैसा निकालूंगा 4C2। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा NCR, ये क्या हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। इजी। तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इधर पुट कर लेता हूँ, तो ये 4 टोटल कितना मेरे पास कितना मार्बल्स है रेड 4C और ये मेरे को कितना मार्बल निकालना है 2, तो 2 नीचे आएगा। इजी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास n कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R 2 फैक्टोरियल और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1 और 4 माइनस 2 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल कट 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा ये 6 आ गया। तो ये क्या है मेरे पास N ऑफ E। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 मार्बल आने का चांसेस कितना है
6 आ गया। तो उसके बाद क्या निकालना, n ऑफ s। तो n ऑफ s मतलब क्या, टोटल कितना है मेरे पास, 12 मार्बल से 12 में से 2 मार्बल निकालना है, इजी। तो टोटल कितना है 12, उसमें से कितना मार्बल्स निकालना है मुझे, 2 मार्बल निकालना है, इजी। तो ये क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन ये r कितना है मेरे पास 2 फैक्टोरियल माइनस 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, इजी। तो ये सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ये 12 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 10 फैक्टोरियल, सॉरी इधर 11 आएगा एंड इधर 10 आ जाएगा, इजी। तो ये 10 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 2 1 जा एंड 2 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा 66। तो इजी। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना आ जाएगा 66। तो मेरे को P ऑफ E निकालने का था, तो P ऑफ E इक्वल टू क्या आ जाएगा n ऑफ E। n ऑफ E कितना आएगा मेरे पास 6 एंड n ऑफ S कितना है 66। तो ये कितना आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 11 जा, 1/11। तो प्रोबेबिलिटी तो रेड मार्बल आने का चांसेस क्या है 1/11। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में C इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, 74 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स so that 5 times one part and 11 times the other part are together equal to 454. The parts are, तो मैं क्या करता हूँ, let the two parts be, let the two parts be x and 74 minus x, इजी। तो एक पार्ट को मैंने x ले लिया, सपोज एक x का वैल्यू सपोज मेरे पास है 20, एक पार्ट कितना आ गया 20, तो दूसरा पार्ट क्या जाएगा 74 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 54, इजी, समझ में आया। तो एक को मैंने x लिया तो दूसरे को क्या लूंगा 74 माइनस x, मतलब दोनों पार्ट आ जाएगा। तो 54 प्लस 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 74, इजी। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है 74 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट, तो क्या बोला है 5 टाइम्स 1 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास 5 टाइम 5 इंटू एक्स 1 पार्ट एंड 11 टाइम द अदर पार्ट, और क्या दिया है 11 टाइम अदर पार्ट 74 माइनस एक्स 11 टाइम द अदर पार्ट्स आर टुगेदर बोला है दोनों भी, तो क्या कर लो प्लस, इजी, इक्वल्स टू 454 ये दिया है, इजी। इसमें से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 11 इंटू 74 इंटू 11 करूँगा तो ये 47, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 ये हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 814, कितना आ जाएगा 81, फिर 11 इंटू एक्स तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11x, इजी। पहले 11 इंटू 74 क्या आ जाएगा मेरे पास 814, फिर 11 इंटू एक्स तो माइनस 11x इक्वल टू 454। तो 5x माइनस 11x, इजी। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6x प्लस 814 इक्वल टू 454, इजी आ गया। तो 454 को इस तरफ लेके आता हूँ, तो 814 माइनस 454, तो 454 इधर प्लस था, इधर आ गया तो माइनस 6 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव 6x, इजी। अभी इसमें से 454 को माइनस कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0, ये बोरो करेगा 7, ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 60, 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू 6x। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 360 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 60। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया मेरे पास 60, तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा 74 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा 14। तो फर्स्ट पार्ट 60 एंड सेकंड पार्ट 14, तो ऑप्शन में चेक करते हैं 60 एंड 14, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ 12 बेल्ट्स एंड 30 वॉलेट इज ₹8,940, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बेल्ट एंड 10 वॉलेट। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, मेरे पास 12 बेल्ट्स है प्लस 30 वॉलेट्स, इनका कॉस्ट कितना होता है 8,940, इजी। और मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर मेरे पास 4 बेल्ट प्लस 10 वॉलेट है
तो इसका प्राइस कितना होगा। इजी। तो अगर ऐसा चीज़ दिया रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा और उसका टोटल अमाउंट दिया रहेगा और दो चीज़ का टोटल मेरे को निकालना है, तो ऐसा कंडीशन में जो फर्स्ट इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं 12 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 4, ये 30 को भी 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ईजी। तो मैं क्या करता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा इक्वेशन, 12b प्लस 30 वॉलेट इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा 1/3 8940 आ गया। तो ये 12b डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस ये अंदर भी हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3 वॉलेट इक्वल टू 8940 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा 3, 4 जा 3, 1 जा 3, 10 जा। इजी। तो ये देखो इधर क्या आ गया 4 बेल्ट प्लस 10 वॉलेट आ गया। तो ये इक्वेशन चाहिए था, तो इसको ही कन्वर्ट करना है ये इक्वेशन में। 4 बेल्ट आ गया, 10 वॉलेट आ गया, इक्वल टू। इजी। तो इसको कट कर लेता हूँ, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6, ये 3 9 जा 3 8 जा 0, तो कितना आएगा 2980। इजी। तो 4 बेल्ट एंड 10 वॉलेट का कॉस्ट कितना आ जाएगा 2980। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इवेल्युएट करने बोला है। क्या वैल्यू दिया है मेरे पास 923 माइनस 347। इजी। तो डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दिया है 32। तो मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ x। तो x उधर जाएगा और 32 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 923 माइनस 347 डिवाइड बाई 32 और ये हो जाएगा x। इसी। तो 923 माइनस 347 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 7 गया तो बचता कितना है 6। तो 9 को कट करके ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 4 गया तो बचता कितना है 7। 8 में से 3 गया तो बचता कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 576/32। इजी। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ये क्या आ जाता है, या कट करूँ 2 के टेबल से तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। ये भी कट करता हूँ, ये 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, ये आ जाएगा 8। फिर से कट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 8 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 144। इजी। तो 8 फिर से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 36। 2 1 जा एंड ये हो जाएगा 1 18। कितना आ जाएगा मेरे पास 18। तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 18। ऐसा नहीं आता रहेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेगा तो भी आ जाएगा 576 अपॉन ये करेगा 32। इजी। तो भी करेगा तो क्या आ जाएगा 18 जा 576 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इजी। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा मेरे पास 18। एक्स के जगह पे क्या रहना चाहिए 18। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या दिया है मेरे पास √1 प्लस x अपॉन 169 इक्वल टू 14/13। इजी। ये दिया है और x का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा दिया रहेगा तो मेरे को पहला रूट को हटाना है। क्या करना है, ये रूट को हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इजी। अब स्क्वायरिंग करने से होता क्या है तो देखते हैं। ये स्क्वायर कर दिया मैंने 1 प्लस x अपॉन 169 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14/13 का होल स्क्वायर। इजी। तो रूट, अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, रूट x है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है x टू द पावर ऑफ हाफ। क्या होता है x के ऊपर पावर क्या है, ये हाफ। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी क्या है सेम है। इजी। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ रूट ऑफ x के ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x क्या होता है मेरे पास, रूट x होता है x रेज टू हाफ और ये 2 क्या आ जाएगा, ये 2 × 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 1। तो x का पावर 1 मतलब कितना हो जाता है, ये x हो जाता है। तो ये 2
एंड ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसके लिए क्या आ जाता है, x आ जाता है। सेम इधर भी करता हूँ, ये 2 एंड ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि रूट का पावर कितना होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, क्या हो जाता है, x टू द पावर हाफ, और ऊपर पहले से मेरे पास 2 है, वो 2 अंदर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 इंटू टू इंटू टू, तो ये 2 कैंसिल, तो x टू द पावर 1 क्या हो जाता है, x, इजी। तो ये 2 एंड ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इजी। और ये क्या हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो लिखता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 169, समझा। ये स्क्वायर एंड रूट हट गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इधर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, इजी। ये स्क्वायर दोनों के पास आ जाएगा, आ गया। तो इसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, इजी। तो इधर क्या है 1, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 169, ऊपर भी क्या करूँगा 169, इजी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 169 प्लस एक्स, अभी होल डिवाइड हो जाएगा, इधर एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 एंड 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इजी। तो ये 169 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी। तो ये करता हूँ 169 ब्रैकेट 169 प्लस एक्स अपॉन 169 इक्वल टू 196, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 169 प्लस एक्स इक्वल टू 196, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 196 माइनस 169, तो 196 माइनस 169 करते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इधर 7, ये आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू, x इक्वल टू 27। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीन निकालने का है, क्या कहा है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, इसका क्या निकालने बोला है, मीन निकालने बोला है। मीन या एवरेज दोनों भी सेम होता है, या एवरेज भी बोला रहेगा तो भी सेम है, इजी। क्या बोला रहेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मेरे पास स्टार्ट फर्स्ट बोला है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास 2, नेचुरल नंबर होना चाहिए पर इवन नेचुरल नंबर, तो क्या है 2, फिर सेकंड क्या है 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इजी। इसका क्या निकालने बोला है, मीन निकालने वाला। मीन मतलब क्या, सबको ऐड करना है एंड डिवाइड बाय कितना नंबर से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाय 10, इजी। तो ये सॉल्व करना है। तो ये इतना सब करने से अच्छा मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला, वो याद रखना, किसके लिए, अगर मीन निकालने का है या एवरेज निकालने का है, इजी। किसका, ऑफ फर्स्ट एन मतलब कितना भी नंबर्स का पूछना है, तो इधर 10 पूछा, 100 पूछा तो भी चलेगा, 1000 पूछा तो भी चलेगा, जिधर तक काउंटिंग आता है उधर तक मेरा एन का वैल्यू जाएगा। पर कब पूछना चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट, स्टार्ट किधर से होना, फर्स्ट मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, इजी। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, इजी। किसके लिए ये लागू होता है फॉर्मूला, मीन किसका निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कैसा रहना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर्स, इजी। तब ये फॉर्मूला हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा n+1, क्या हो जाएगा डायरेक्टली n+1, इजी। तो मेरे पास ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 और इसमें +1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास 11, तो क्या आ जाएगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज 10 + 1 11, तो कितना एवरेज आ जाएगा मेरे पास 11, या मीन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, इजी। तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। तो इजी, इसमें से चेक करके देख लेते हैं क्या होता है। तो इधर क्या मेरे पास फर्स्ट इधर 20 है, तो ये 2 और ये 18 करता हूँ, तो 2 + 18 ये भी कितना हो जाएगा 24 और 16 ये भी कितना हो जाएगा 26 और 4 14 ये भी हो जाएगा 20 एंड 8 एंड 12 ये भी कितना हो जाएगा 20 और ये 10, इजी। तो 1 2 3 4 5 कितना है 520, तो 5 × 20 करूँगा तो 100 + 18 110, तो कितना हो जाएगा टोटल 110 एंड डिवाइड बाय क्या है 10, तो ये 0 कर, तो क्या आंसर आ जाएगा 11,
उससे अच्छा मैं क्या रखूँगा याद, ये रखूँगा n+1। अगर मुझे 100 बोला रहेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट रहेगा तो ही, बीच में से किधर से स्टार्ट होगा तो ये यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। तो क्या बोला 100, तो क्या आ जाएगा 100+1 कितना होगा 101, क्या हो जाएगा एवरेज 101। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। देखते क्या दिया है, a/b पावर x-1 इजी इक्वल टू b/a पावर x-3। तो इजी, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो ये करते कैसे, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा इंडाइसेस का फॉर्मूला है। क्या है, a⁴n इक्वल टू a⁴m, ऐसा दिया रहेगा। बेस क्या है, a है, इधर भी क्या बेस सेम है, दोनों बेस सेम है और बीच में साइन क्या इक्वल टू, तो इनका पावर क्या हो जाएगा सेम, n इक्वल टू m। इजी, पर हमारे क्वेश्चन में a/b और इधर क्या है b/a, तो बेस क्या है डिफरेंट, तो पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा। इजी, तो मैं करता हूँ a/b, ये क्या हो जाएगा x-1, और इसको मैं ऐसा लिखूँ a/b। इजी, तो इसको a/b लिखूंगा तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -x-3। इजी, समझ में आया। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ऊपर साइन क्या आ जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास 1/a है, ये ऊपर आ जाएगा तो इस a के ऊपर पावर क्या है 1 है। इजी, कुछ भी नहीं है मतलब क्या 1, तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a⁻1, क्या हो जाता है ये a⁻1। समझ में आया। सेम अगर ऊपर b है उसको मैं नीचे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a, b के ऊपर पावर क्या 1, नीचे आ जाएगा तो b⁻1, क्या हो जाएगा b⁻1। तो a b, तो दोनों का रेस टू क्या आएगा -1, तो -1 को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये माइनस में इधर -1 लिखा तो भी चलेगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 बाहर आ गया। इजी, तो अभी दोनों का बेस क्या है सेम, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा x-1 इक्वल टू -1 x-3 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो x-1, तो माइनस इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा -x और +3। इजी, x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर लेके आता हूँ, x ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा +x, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3+1, ओ सॉरी, तो ये 1 है, इधर आ जाएगा तो 1। इजी, माइनस है तो +1, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4/2, तो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मिल्कमैन ब्रॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹630 एंड एडेड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, इफ ही सेल इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो क्या दिया है, एक मिल्कमैन है, उसने क्या किया 70 लीटर्स मिल्क लेके आया, कितने का 630 रुपीज़, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 लीटर्स ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा 630 रुपीज़, कितना आ जाएगा 630। फिर उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड एडेड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर 5 लीटर वाटर ऐड करने के बाद भी उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 लीटर ऑफ मिक्सचर कितना रहेगा, सेम उतना ही ₹630। पानी के लिए कुछ पैसा नहीं लगता, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 630 रहेगा। इजी, अभी क्या पूछा है, फिर उसके बाद क्या दिया है, इफ ही सेल इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो क्या सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 लीटर ऑफ मिक्सचर, जो भी मिक्सचर है उसके पास, तो कितने में करता है 9 रुपीज़ पर लीटर, पर कितना है टोटल उसके पास 75 इंटू 9। इजी, 1 लीटर कितने में करता है 9, तो 75 करने, 75 लीटर्स कितना करेगा 75 इंटू 9, तो 75 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, कितना आ जाएगा मेरे पास 675। इजी, तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, मैंने खरीदा कितने में 630 में और बेचा कितने में 670 में, तो कुछ तो इससे ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ मेरे पास प्रॉफिट आया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 675 माइनस
630, तो इनको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 45। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजी, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, किस पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है। लॉस भी होता है तो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू परसेंटेज बोला है तो इनटू 100। इजी आ गया। तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास 45 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 630 इनटू 100। इजी आ गया। कट कर लेता हूँ, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, 9 के टेबल से कट होता है, 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू इधर 10 है 50/7। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसा करना 7 7 7 ज़ा 49 और ये 1 आ जाएगा। तो इजी, इसको लिखते कैसे, अपॉन में 7 है, इधर 7 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 50, तो 7 1 1/7। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, स्मिता वर्क इन हर ऑफिस फॉर 6 आवर एंड काजल वर्क इन हर ऑफिस फॉर 7 आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। तो मुझे क्या निकालने बोला है, रेशियो निकालने बोला है। दो जन है, कौन कौन है, स्मिता है एंड काजल है। इजी, तो इनका रेशियो, स्मिता 6 आवर्स काम करता है एंड काजल वर्क फॉर 7 आवर्स 30 मिनट्स। इजी, तो इसका तो 6 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो ये 7 आवर्स 30 मिनट्स को लिखते कैसे, तो ये 7 पूरा का पूरा 30 मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा, हाफ एन आवर, तो ये हाफ ऐसा लिख दूँ, 7.5 आवर काम करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 15/2। इजी। अगर मुझे ये 2 नहीं चाहिए तो 2 नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 एंड ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 ज़ा ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा सिर्फ 15 बचा है। तो ये फिर से अभी ये 3 के टेबल से कट होता है, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो मेरा जो रेशियो पूछा था वर्किंग आवर्स का स्मिता एंड काजल का, क्या आ जाएगा 4:5। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एज ऑफ राहुल एंड प्रशांत आर इन द रेशियो 6:5 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:8। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस नाउ। तो क्या निकालने बोला, मुझे डिफरेंस निकालने बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड प्रशांत बी, रेशियो क्या दिया है मुझे 6:5, तो 6x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। इजी, तो मैंने राहुल का एज क्या लिया 6x, अभी राहुल का एज कितना है 6x है, एंड प्रशांत का एज कितना है 5x, क्या बोला प्रेजेंट मतलब अभी कितना चल रहा है 6x एंड 5x। इजी, उसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, द एज ऑफ राहुल एंड प्रशांत आर इन द रेशियो ऑफ 6:5, 6:5 है रेस्पेक्टिवली आफ्टर 9 years, क्या बोला है आफ्टर 9 years। 9 साल बाद राहुल का एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है 6x है, 9 years के बाद उसका एज कितना हो जाएगा 6x प्लस 9, एंड प्रशांत का कितना हो जाएगा 5x प्लस 9। इजी, तो मैं रेशियो में दिया था तो इसको ऐसा लिखता हूँ 6x अपॉन 5x। इजी, तो आफ्टर 9 years तो राहुल का एज कितना हो जाएगा 6x प्लस 9 एंड प्रशांत का कितना हो जाएगा 5x प्लस 9। इजी, इसके बाद फिर से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ देयर आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, ये कितना होएगा, क्या बोला है विल बी 9:8, ये इक्वल टू कितना दिया 9:8, ये दे दिया। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 8 6x प्लस 9 इक्वल टू 9 इंटू 5x प्लस 9, तो 8 6 ज़ा 48x प्लस 8 9 ज़ा 72,
9 5 ज़ा 45x प्लस 9 9 ज़ा 81। ईजी। तो x टर्म एक तरफ लेके आता हूँ तो 48x और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 45x, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव, सेम ये इधर पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव 72। 48 माइनस 45 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 3x, 81 माइनस 72 करूँगा तो ये आ जाएगा 9। इजी। तो अब ये सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना आएगा 9/3, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कितना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो मुझे राहुल का एज कितना आ जाएगा, राहुल का एज कितना लिया था 6x, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3, तो 6 3 ज़ा 18। प्रशांत का एज कितना आ जाएगा, प्रशांत कितना है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 15। इजी। तो और मुझे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा है, दोनों के एज में कितना डिफरेंस है, तो माइनस कर लेता हूँ, तो ये 18 माइनस 15 करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 साल का डिफरेंस है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज। तो क्या निकालने बोला मुझे, लार्जर नंबर। तो जो नंबर निकालने बोला उसको कंसिडर क्या करते हैं, एक्स करते हैं। तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, क्या ले लिया एक्स। तो स्मॉलर नंबर मेरे पास दे दिया है, तो स्मॉलर नंबर इज कितना दिया है 20। अभी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंट बोला है दो नंबर का डिफरेंस, तो बड़ा नंबर क्या है x, उसमें से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, x माइनस 20, तो क्या देता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज मतलब इक्वल टू 20%, क्या बोला है 20% ऑफ द लार्जर नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन और लार्जर नंबर के लिए मैंने x इंटू एक्स आ गया, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो इसको सॉल्व करता हूँ, x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x माइनस 20 इक्वल टू 20% है, मतलब 20 डिवाइड बाई 100, इजी, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, तो इसको मैं 20x लिख दूँ डायरेक्ट, इजी। तो यहाँ पे x है यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 20x अपॉन 100, इधर पॉजिटिव था इधर आएगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इजी। अभी इसका एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो इंटू 100 और ऊपर भी इंटू 100, तो 100 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 100x माइनस 20x, और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 1 इंटू 100 100 और ये होगा 100, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 20, इजी। तो ये 100 को उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, 100x माइनस 20x, तो कितना आ जाएगा ये 80x, और ये 20 इंटू ये 100 क्या आएगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, इजी। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 80, 80 इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये कट हो जाएगा 1 0 1 0, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 25, इजी। तो मुझे क्या निकालने बोला था, लार्जर नंबर निकालने बोला था, तो लार्जर नंबर क्या आ गया मेरे पास 25। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दिलीप राम एंड अवतार स्टार्ट अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹2700, 8100 and 7200 respectively. At the end of the year, the profit earned was distributed. If Ram's share was ₹3600, what was the total profit? तो इजी। तो तीन जन है, तीन दोस्त लोग ने इन्वेस्ट किया है, एक है दिलीप, सेकंड है राम एंड द थर्ड वन इज अवतार, इजी। ये तीनों ने, तो दिलीप ने कितना इन्वेस्ट किया है 2700, राम ने कितना इन्वेस्ट किया है 8100 एंड अवतार ने कितना इन्वेस्ट किया है 7200, इजी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 9 के टेबल से जाता है, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 8 ज़ा 72, इजी। तो मेरे पास रेशियो है 3
9:8। इजी, अभी कोई भी एक सिंगल टेबल से कट नहीं होता है, तो ये मेरा रेशियो। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट अर्न वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ राम शेयर्स वॉज ₹3,600 व्हाट वॉज द टोटल प्रॉफिट। तो मैं क्या लेता हूं, टोटल प्रॉफिट बी एक्स। क्या लिया मैंने, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया एक्स का, पर मेरे पास राम का शेयर दिया है, तो राम शेयर्स इक्वल टू क्या आएगा, राम कितना है 9, ऊपर लिख देने का, फिर नीचे टोटल 3 + 9 + 8 इंटू ये सबका शेयर, फिर टोटल प्रॉफिट कितना लिया मैंने एक्स। इजी, आ गया इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9x और 3 + 9 12 + 8 20। राम का शेयर कितना दिया है 3600, ये कितना दिया है 3600। इजी, तो ये 20 इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 इंटू 20 इक्वल टू 9x। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3600 इंटू 20 डिवाइड बाय 9। आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और ये 2 0 उसके साथ आ जाएगा तो 400, 4 2 ज़ा 8 8, तो ये कितना आ जाएगा 8000। तो x का मैं x क्या लेता मैंने टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है उनको 8000 रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, हाउ मेनी मैन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 20 डेज। तो इजी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिंपल फंडा ये देखना, तो नंबर ऑफ मैन इनटू टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है काम करने के लिए, इजी इक्वल टू क्या करता है पूरा काम खत्म कर देता है, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन लिख सकते हैं या वर्क डन आया। तो अभी फिर से ये याद हो गया, नंबर ऑफ आदमी लोग प्लस कितना दिन लिया, कितना टाइम लिया, क्या करता है पूरा काम खत्म कर देता है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 मैन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कितना आदमी लोग दिया 30 मैन इंटू 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 16 डेज में क्या करता है वो पूरा वर्क कर लेता है, इक्वल टू वर्क डन। इजी, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, हाउ मेनी मैन्स वुड बी रिक्वायर, हाउ मेनी बोला है तो मेरे को पता नहीं, तो क्या लिखता हूँ एक्स मैन। इजी, एक्स मैन, हाउ मेनी पूछा था, हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, क्या करना है सेम वर्क करना है, वर्क क्या है मेरे पास वर्क डन सेम है, इन 20 डेज, कितना टाइम में टाइम दिया है 20 डेज। इजी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा 2। इजी, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वर्क डन, ये भी क्या है वर्क डन, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा सेम, फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 16 इक्वल टू एक्स इंटू 20। इजी, तो ये वर्क डन के जगह पे ये लिख सकता हूँ x इंटू 20। इजी, x इंटू 20 क्या है वर्क डन, ये तो x इंटू 20 इसके जगह पे लिख दिया, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 30 इंटू 16 और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 0 कट, ये 0 कट, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 3 8 ज़ा 24। तो x क्या है कितना आदमी लोग चाहिए 24 मैन्स चाहिए, तो क्या करेगा 20 डे में काम खत्म करेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours and 16 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 30 hours. If all the 3 pipes are open and function simultaneously, how much time will the tank take to be full in hours? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टैंक है, इजी ये टैंक है, तो इसमें मेरे पास 2 पाइप दे दिया है, ये टैंक को फिल करता है। इजी, तो इसका नाम देता हूँ फर्स्ट पाइप एंड इसका नाम देता हूँ सेकेंड पाइप। इजी, तो क्या दिया क्वेश्चन में, द 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 hours and 16 hours। तो फर्स्ट पाइप क्या करेगा मेरे पास 12 hours में सिर्फ अकेला काम करेगा, तो क्या करेगा ये टैंक को 12 hours में भर देगा। एंड सेकेंड आर, अगर मैं फन को हटा देता हूँ तो ये सेकंड ही सिर्फ काम करेगा, सेकंड को चालू रखूंगा तो ये क्या करेगा 16 hours में पूरा टैंक को फिल करेगा। इजी, ये दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया, अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 hours। और एक पाइप दे दिया है, वो क्या करता है एम्प्टी करता है टैंक को। इजी, सपोज मैंने नीचे लगाया, यहाँ से पानी बाहर की तरफ, तो ये क्या है थर्ड पाइप, कितना टाइम लगता है 30 hours। क्या करता है एम्प्टी करने के लिए पूरा, अगर टैंक भरा रहेगा तो ये पाइप क्या करता है 30 hours में पूरा टैंक को एम्प्टी कर देता है।
तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एंड फंक्शन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल द टैंक टेक टू फिल। इजी, अगर मैंने तीनों भी पाइप को चालू कर दिया, इजी, ये भी पाइप चालू है 1 2 एंड 3, तो ये टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इजी, तो कंसिडर करता हूं, लेट द फर्स्ट पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा वो, फर्स्ट पाइप बोला है तो ये फर्स्ट पाइप एक भरता है 12 आवर्स में पूरा टैंक को भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/12 पार्ट्स ऑफ टैंक कितना भरेगा, 1/12 पार्ट्स ऑफ टैंक भरेगा, क्योंकि 1 घंटा ही पूछा, 1 घंटे में क्या करेगा 1/12 पार्ट्स भरेगा। इजी, सेम मेरा सेकेंड पाइप भी क्या करेगा, सेम फिल करेगा टैंक को इन 1 आवर, सेम 1 घंटे में, तो कितना करेगा, सेकेंड पाइप कितना है 16 आवर्स, तो वो क्या आ जाएगा 1/16 पार्ट्स ऑफ टैंक भरेगा, कितने, 1 घंटे में। इजी, 1 घंटे का ले रहा हूं। थर्ड पाइप क्या करेगा, थर्ड पाइप फिल नहीं करता है, क्या करता है, एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा वो, 1/30 पार्ट्स ऑफ द टैंक। इजी, ये दिया। 1 घंटे में फर्स्ट वाला पाइप कितना काम करेगा, 1/12 पार्ट्स भरेगा। 1 घंटे में सेकेंड वाला पाइप है वो कितना करेगा, 1/16 पार्ट्स ऑफ द टैंक। एंड थर्ड वाला काम एम्प्टी खाली करने का कितना करेगा, 1/30 पार्ट्स इन 1 घंटे में, 1/30 पार्ट्स ऑफ द टैंक। इजी, तो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर तीनों को ओपन करता हूं, ऑल द पाइप आर ओपन। इजी, कितना है, 3 ही है, तो तीनों को पाइप को खोल दिया। तो फर्स्ट वाला कितना काम कर रहा है, 1/12 प्लस सेकेंड वाला भी क्या कर रहा है 1/16, ये दोनों फिल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है मेरे पास, एम्प्टी कर रहा है। तो इधर देखो ये फिल कर रहा है तो क्या लिखा, पॉजिटिव, एम्प्टी कर रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस का नेगेटिव आ जाएगा। इजी, माइनस साइन 1/30। इजी, ऑल द पाइप्स आर ओपन। अभी ये सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम निकलता हूँ। फर्स्ट आएगा मेरे पास 12, 16 एंड 30 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो ये किस में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 से करता हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 15, 2 15 ज़ा 30। फिर से 2 के टेबल से करता हूँ तो 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड ये 15 नहीं जाता तो 15। फिर 3 के टेबल से करता हूँ, अभी 3 1 ज़ा 3, ये 4 एंड 3 5 ज़ा 15। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 4 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 4 6 × 2 6 2 ज़ा, यहाँ 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 × 4, 6 4 ज़ा 24 × 10 करूँगा तो ये कितना आ जाता 240। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 240। लिख लेता हूँ 240। इजी, तो 12 के टेबल में 240 कब आता है, इंटू 20, तो ऊपर भी क्या करूँगा इंटू 20। तो 1 × 20 कितना हो जाएगा 20। बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखता हूँ। 240 16 के टेबल में कब आता है 15 ज़ा। इजी, तो 15 में करता हूँ तो ऊपर भी क्या आएगा इंटू 15, तो 1 15 ज़ा 15। 30 के टेबल में 2 4 24, 3 8 ज़ा, तो 8 में आता है तो ऊपर भी 8, तो -8। इजी आ गया। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा 20 + 15 35 -8/240। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 27/240। इजी, तो आपने क्या लिया था 1 घंटे का लिया था ये सब। तो मेरे को टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रेसिप 240/27 क्या हो जाएगा 240। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए था, मुझे क्या करना पूरा टैंक को खाली करना। इजी, तो ये कितना आ जाएगा, मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 3 8 ज़ा 80, तो ये क्या आएगा 80/9। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 80 तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो ये क्या आ जाएगा 9 के टेबल 9 8 ज़ा 72 और 80 बचा है तो +8, तो 8/9। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
इफ अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स. इफ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच. इजी. क्या क्वेश्चन दिया है? एक आदमी है, उसको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है. इजी. ये सपोज उसका डिस्टेंस है. वो डिस्टेंस कितना दिया है? 20 किलोमीटर. इजी. कितना दिया है? 20 किलोमीटर. अगर ये आदमी 5 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया है, कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 40 मिनट लेट हो जाता है. कितना होता है? 40 मिनट्स लेट हो जाता है. तो लेट बाय 40 मिनट्स. इजी. कितना मिनट लेट हो जाता है? 40 मिनट लेट हो जाता है. दूसरा कंडीशन क्या दिया है? अगर ये आदमी इसका स्पीड बढ़ा देता है, 5 से क्या करता है? 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है. इजी. डिस्टेंस क्या है? सेम 20 किलोमीटर ही है. इजी. तो वो कितना जल्दी पहुंचेगा? अर्ली बाय. कितना जल्दी वो पहुंचेगा? इजी. ये क्वेश्चन दिया है. एक ही आदमी है, वो पहला क्या कर रहा था? 5 किलोमीटर. उसका स्पीड कितना था? 5 किलोमीटर पर आवर. तो क्या करता है? 40 मिनट्स लेट हो जाता है. फिर उसने उसका स्पीड बढ़ाया, कितना किया? 8 किलोमीटर पर आवर. फिर कितना जल्दी पहुंचेगा? इजी. तो मेरे पास स्पीड का तो मेरे पास फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इजी. तो मेरे को डिस्टेंस, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम को इस तरफ लेके आता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा. तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इजी. तो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस 20 किलोमीटर. कितना दिया है? 20. स्पीड कितना दिया? 5. इजी. तो 5. तो 5 1 जा एंड 5 4 जा. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 आवर्स. इजी. कितना आ जाएगा? 4 आवर्स. तो फर्स्ट कंडीशन में ये आदमी को यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 4 आवर्स. 4 आवर्स के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, पर कितना लेट है? 40 मिनट्स लेट है. तो एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगना चाहिए था इधर पहुँचने के लिए? तो 4 आवर्स माइनस 40 मिनट्स. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 आवर्स 20 मिनट्स. अगर 3 आवर्स 20 मिनट्स में पहुंच जाता था उधर, तो वो एक्चुअल टाइम में पहुंच जाता था, पर वो क्या है? 40 मिनट्स लेट है. तो एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा? वो 3 आवर्स 20 मिनट्स. कितने में टाइम में पहुंचना चाहिए था? 3 आवर्स 20 मिनट्स. अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? अगर उसने स्पीड बढ़ाया तो सेम फॉर्मूला आएगा टाइम का. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? सेम है 20, एंड स्पीड कितना दे दिया? 8 दे दिया. तो अभी ये 4 के टेबल में कट होता है. 4 2 जा एंड 4 5 जा. तो ये कितना आएगा? 5/2. ये भी कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2.5. इजी. तो इसको कितना टाइम लगा? 2.5. मतलब 2 आवर्स और 5 मतलब 30 मिनट्स. इजी. क्या दिया? 2 आवर 30 मिनट्स. तो मुझे क्या बोला? ये 2 आवर 30 मिनट्स के बाद इधर पहुंच गया. तो मुझे क्या बोला है? ये पहले वाले टाइम से कितना जल्दी पहुंचा है. तो फर्स्ट वाला मेरा एक्चुअल टाइम कितना था? 3 आवर्स. 3 आवर्स 20 मिनट्स में पहुंचना चाहिए था उसको. इजी. पर वो कब पहुंचा है? माइनस 2 आवर्स 30 मिनट्स. इजी. 2 आवर्स 30 मिनट्स. तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 50 मिनट्स. इजी. तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट्स. तो कितना जल्दी पहुंचा वो? 50 मिनट्स जल्दी पहुंच गया है. इजी. तो ये माइनस करने के लिए 2 आवर्स है, सॉरी 2 आवर्स है. इजी. 2 आवर्स 30 मिनट्स. इसमें और 30 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा. और 20 करना है. 3 आवर्स 20 मिनट्स तक करना है तो कितना आ जाएगा? और 20 ऐड करना पड़ेगा तो 50 मिनट्स. तो इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट्स. इजी. तो कितना जल्दी पहुंचता है? 50 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है. तो ऑप्शन में चेक करते हैं. तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इज. तो क्या दिया है? एक आदमी का स्विमिंग का स्पीड दिया है. तो स्पीड ऑफ द मैन कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्विम करता है. इजी. एक नदी है, ये नदी बह रहा है, सपोज ये डायरेक्शन में बह रहा है. इजी. तो ये नदी का भी स्पीड दिया है. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर. 2 किलोमीटर
पर आवर का ये नदी का स्पीड दिया है। तो ये एक आदमी है, उसको स्विम करना है। इजी, क्या दिया क्वेश्चन में? स्विम करना है। कितना? 10 किलोमीटर। कितना स्विम करना है? 10 किलोमीटर स्विम करना है। इजी, यहाँ से स्विम करते करते यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से फिर से स्विम करके वहाँ पे जाना है। क्या दिया क्वेश्चन में देखो, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब नीचे से ऊपर भी जाना है, एंड बैक मतलब फिर से यहाँ से फिर से उसको यहाँ पे आना है। इजी, तो इसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? इजी, ये टाइम निकालने कहा है। तो मैं क्या निकालता हूँ? फर्स्ट द स्पीड ऑफ द मैन। तो स्पीड ऑफ द मैन कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ द मैन इन अपस्ट्रीम, जब ऊपर आता है तो ये जो पानी भी तो बह रहा है नीचे, तो ये पानी क्या करेगा? आदमी को रुकाएगा। तो इजी, तो मैं उसका स्पीड निकालता हूँ। तो स्पीड ऑफ द मैन इन अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, इधर से पानी भी बह रहा है तो पानी भी क्या करेगा? ये आदमी को नीचे की तरफ पुश करेगा। इजी, पर आदमी भी क्या करेगा? उसको ऊपर आना ही है। इजी, तो ये अपस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द मैन अपस्ट्रीम। तो मैन का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है? -2 किलोमीटर पर आवर। क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो आदमी का स्पीड कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसका स्पीड कितना रहेगा? 1 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इजी, तो अब ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ स्विम करते जाएगा। इजी, तो इसका नीचे का स्पीड कितना आएगा? तो स्पीड ऑफ द मैन इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? पानी भी किधर बह रहा है? उस तरफ ही बह रहा है, इस तरफ ही बह रहा है, और आदमी को जाना भी किधर है? इधर ही जाना है। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आदमी का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन में, पानी भी क्या है? सेम डायरेक्शन। इसमें क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए मैंने क्या लिया? माइनस लिया। इधर क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। इजी, तो ये मेरे को स्पीड मिल गया है। डिस्टेंस दे दिया कितना? 10 किलोमीटर। टाइम निकालना है। तो टाइम का इसके पहले वाले सम में अपन ने फॉर्मूला निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजी, तो डिस्टेंस ये दोनों भी केस में निकालना पड़ेगा, स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। मतलब ये आदमी ऊपर आया फिर से नीचे गया। इजी, यही निकालने का है। तो दोनों का भी एक ही साथ कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 10 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम ऊपर आने के लिए 10 किलोमीटर, कितना है उसने? स्पीड कितना था? 1, प्लस यहाँ से नीचे जाने के लिए डिस्टेंस कितना है? सेम डिस्टेंस ऊपर लिखा है। स्पीड कितना था? स्पीड कितना है? 5। इजी, तो फर्स्ट इसका मैंने निकाला टाइम, प्लस इसका टाइम, दोनों का एक ही साथ निकाल दिया। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 10 + 5। तो 10 + 5 कितना? ये सॉरी, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 10। इजी, तो 10 + 2 ये कितना हो जाएगा? 12। तो कितना उसको टाइम लगेगा? 12 आवर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या दिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। इक्विलेटरल मतलब सारा साइड क्या रहता है? सेम। इजी, सपोज ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। इजी, तो मेरे को पता नहीं कितना साइड है, तो ये x, ये भी x, ये भी x। इजी, तो इसका क्या दिया? पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर मतलब क्या? ये सपोज A B C, तो A से चलते चलते मैं B तक गया, B से C तक, C से वापस A तक आया, तो ये पाथ से चला, फिर से इधर तक गया, फिर इधर, तो इसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। ये पूरा बाउंड्री में एक राउंड मार दिया मैंने, तो ये चीज़ को कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे दिया है? 45। इजी, तो पेरीमीटर कितना होगा? तो मैंने इसको क्या लिया? x लिया, तो x + x + x, तो ये कितना हो जाएगा? x + x + x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइड भी सेम होता है। तो मैंने x लिया, तो ये भी x रहेगा, तो ये भी x, ये भी x, तो ये भी x। इजी, एंगल भी सेम रहता है, तो मुझे एंगल का कुछ लेना देना नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। तो x + x, तो ये कितना हो जाएगा? 3x = 45। तो x = कितना आ जाएगा? 45/3, तो कितना हो जाएगा? 15। कितना आ जाएगा ये? 15। 3 1 जा 3, 15 जा। इजी, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 15। तो एक साइड कितना है मेरे पास? 15 है। इजी, तो तीनों साइड क्या आ जाएगा?
15, तो अगर इधर से मैं चलता हूँ तो ये क्या आएगा 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, तो इधर तक आएगा डॉट पेरीमीटर कितना है 40। ईजी आ गया। और मुझे क्या निकालने का है एरिया, क्या निकालने का है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। इजी, पर इसमें हाफ बेस है 15 पर हाइट नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मेरे पास एरिया ऑफ खास करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है √3/4, ये ए मतलब साइड, साइड का स्क्वायर। इजी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो ये क्या आ जाएगा √3/4, ए साइड कितना आ जाएगा 15, तो ये 15 का स्क्वायर। इजी, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 √3/4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, क्या दिया है क्वेश्चन में 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, ये क्वेश्चन दिया है। इजी, तो लिखता हूँ इसको फ्रेम करता हूँ 0.01 इज बोला, इज का मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट तो मुझे पता नहीं तो क्या लिखता हूँ x%। इजी, x% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 0.1 आ गया, तो ये 0.01 x% बोला है, तो x/100 इंटू 0.1, तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.01 इंटू 100 इक्वल टू, इसको ऐसा लिखूँ 0.1x। इजी, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इजी, इधर प्लस रहता था तो एलसीएम निकालने के बाद फिर 100 को इधर इस तरफ में शिफ्ट करता था, पर इधर क्या मल्टीप्लिकेशन का, तो 100 को डायरेक्टली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये इधर इंटू हो जाएगा, तो 0.1 अगर सपोज मेरे पास 1 इंटू 100 रहता था तो ये कितना हो जाता है 100, 0.1 इंटू 100 रहता था तो ये कितना हो जाता है 10, 0.01 होता है इंटू 100 तो ये कितना हो जाता है 1, ये याद रखना। तो ये क्या 100 क्या करता है, ये पॉइंट को शिफ्ट करता है 1 2 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करेगा, कितना जीरो रहेगा उतना जीरो वो शिफ्ट करेगा। सेम अगर मेरे पास है 0.1 इंटू 1000 है, इजी, तो कितना है 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा आंसर 100। इजी, 100 के बाद ये मेरा डेसिमल इधर आ जाएगा, उसके बाद मैं पॉइंट्स नहीं लिखता, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 0.1 इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/0.1। इजी, तो ये डेसिमल ये पॉइंट को हटाना पड़ेगा, डेसिमल का कितना डिजिट है 1 है, तो इंटू 10 और ऊपर भी इंटू 10, तो ये 0.1 इंटू 10 करूँगा तो क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 10, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू x इक्वल टू 10। इजी, तो क्या पूछा था 0.01 इज व्हाट, तो 0.01 इज 10% ऑफ 0.1, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टोटल बी अरेंज, तो क्या दिया है एक वर्ड दिया है एल, इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, अरेंज मतलब ऐसा लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है TOAL या TAOL, तो ऐसा मेरे को बहुत वे में अरेंज करना है, तो ये वर्ड टोटल वर्ड को मैं कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्या लेना है, ऐसा वर्ड दिया रहेगा तो इसमें कितना अल्फ़ाबेट्स है 1 2 3 4 5, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स है जो उसको लिख देने का 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना रिपीट हो रहा है, कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है क्या T हो रहा है, कितना 1 2 दो बार है तो लिख देना 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है मेरे पास 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 20 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिफरेंट वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, द रेट परसेंट इज, तो क्वेश्चन में क्या दिया है जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, इजी,
वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर है, और जो मेरा टाइम है वो भी किसके बराबर है, रेट के बराबर है। और मुझे क्या निकालने बोला है, रेट निकालने बोला है। इजी। तो एस आई का मेरे पास फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इजी। तो एस आई क्या है मेरे पास, P, तो एस आई की जगह पे P लिख लेता हूँ, इधर आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी भी क्या है मेरा R के बराबर ही है, तो इधर भी R अपॉन 100। इजी आ गया। तो ये P इधर मल्टीप्लाई, मेरे को R निकालना है, R इंटू आर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये P या 100 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100P, और ये P इधर डिवाइड हो जाएगा, ये P इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R इंटू आर, R स्क्वायर। तो ये P एंड ये P कैंसिल, तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रूट ऑफ 100, ये स्क्वायर था इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा, ये 10%। तो रेट कितना आ जाएगा मेरे पास, 10%। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹8, फाइंड द सम। तो मुझे प्रिंसिपल निकालने का है, और दिया क्या है, को डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, ₹8। कितना दिया है, ₹8। इजी। रेट दिया है, रेट कितना दिया है, 4%। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स। इजी। एंड मुझे निकालना क्या बोला है, सम, मतलब प्रिंसिपल। इजी। तो डिफरेंस का मेरे पास एक फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, अगर मुझे डिफरेंस दिया रहेगा तो। किसका डिफरेंस दिया है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया रहेगा तो। इजी। तो ये कितना दिया है, 8 इक्वल टू P, पता नहीं तो P की जगह पे P लिखता हूँ। R कितना है, 4%, तो ये 4 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इजी। तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 100 का स्क्वायर इक्वल टू P इंटू 4 का स्क्वायर। तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन ये क्या, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4, तो 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, एंड ये कितना हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 5000। कितना आ जाएगा मेरे पास, P का वैल्यू ₹5000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।